हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, जिसमें आज हम बात करेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस की 6 अलग अलग स्थितियां मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अवतल लेंस से किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उसको समझेंगे। बच्चों, 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति, जब बिंब कहाँ रखा हो, अनंत पर रखा हो। कहाँ रखा हो? अनंत पर रखा हो। पहली स्थिति में क्या हो? जब बिंब कहाँ रखा हो? अनंत पे रखा हो। तो आज हम अभी बात करेंगे जब बिंब कहाँ रखा हो? अनंत पे रखा हो, तो किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखो, इस पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये F2, 2F2, F1 और 2F1। अब आपको पता है, जब इस लेंस की बात करता हूँ तो जो प्रकाश किरण है, ये इनको क्या करता है? फैला देता है। क्योंकि कैसा लेंस है अपसारी, जब पीछे बढ़ाऊंगा तो किरणें कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है? F1 पर। मतलब यहाँ पर किरणों का क्या हो रहा है? मिलना क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? प्रतीत हो रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आई बात आपको समझ में? ये तो आप समझ गए होगे कैसा बनेगा? आभासी। पहले कहाँ बनेगा? तो आपको पता है कहाँ बन रहा है? F1 पर बन रहा है। पहले जो फोकस है, कैसा बन रहा है? आभासी। आभासी हमेशा कैसा बनता है? आभासी हमेशा ही सीधा बनता है। तीसरा, कैसा बनेगा? बिंब से बहुत ही छोटा बनेगा। तो जब बिंब अनंत पर हो, समांतर किरणें आ रही है, अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है, पीछे बढ़ाने पर F1 बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत तो होती है, तो प्रतिबिंब आभासी और छोटा बनेगा। और दूसरा, जब बिंब को अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य, अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं पर भी रखा हो, मध्य कहीं पर भी रखा हो, तब क्या होगा इसका, उसको समझते हैं। कहीं पर भी रखा हो तब क्या होगा, उसको समझते हैं। अब देखो इसका डायग्राम को देखो, यहां बनाता हूं डायग्राम। ये O, F2, 2F2, F1 और 2F1। अब हमको बोला है कहीं पे भी रखो, यहाँ हमारे लिए कोई फिक्स स्थिति नहीं है, कहीं पर भी रखा। ये A और ये B, समांतर किरण, और ये O से जाने वाली, ये सीधी निकल जाएगी, ये फैल जाएगी। जब पीछे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ मिल गई, तो हमारा प्रतिबिंब ये बन गया। क्या बना? A डैश B डैश। कैसा? कहाँ बना? O व F1 के बीच। कैसा बना? आभासी। आभासी हमेशा क्या होता है? सीधा। और साथ में कैसा बना? बिंब से छोटा। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ गई, अवतल दर्पण से सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है। उत्तल दर्पण से आभासी व वास्तविक दोनों बनता है। अवतल दर्पण से सदैव उत्तल लेंस से वास्तविक व आभासी दोनों बनता है, जबकि अवतल लेंस से सदैव कैसा बनता है? आभासी बनता है। इनको छाप लो, अच्छे से नोट कर लो इसको बच्चों, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो एकदम अच्छे से। अब इसके बाद एक नोट में लिखवाता हूं आप लोगों को एक पॉइंट। नोट में क्या लिखाते हैं बच्चों? उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस जो होता है, जब उत्तल लेंस होगा तो ध्यान रखना उससे दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी बनता है और साथ में आभासी भी बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब और उसके साथ साथ कैसा प्रतिबिंब? आभासी। वास्तविक, ध्यान रखना ये कैसा होगा बच्चों? वास्तविक हमेशा कब बनेगा? बाकी आभासी के लिए विशेष स्थिति, बिंब O व F1 के मध्य हो। ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। और जब अवतल लेंस है,
कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। तो ध्यान रखना, इससे कैसा प्रतिबिंब बनता है? इससे सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये खास बात आप लोगों को ध्यान रखनी है इस लेंस के बारे में। तो ये चीज आप नोट कर लो, फिर मैं आगे एक और बात करता हूँ, इसको आप नोट कर लो अच्छे से। तो ये चीज हो गई बच्चों, सिंपल है। अब बात करते हैं हम, एक टॉपिक और पढ़ते हैं, आवर्धनता। उससे पहले मैं आपको एक बताता हूँ, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है? जैसे दर्पण सूत्र होता है, ऐसे लेंस सूत्र होता है V, U व F में संबंध लेंस के लिए, और वो होता है 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F। V क्या है? V है दर्पण से, सॉरी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। U लेंस से बिंब की दूरी, लेंस से बिंब की दूरी। और F फोकस दूरी, F फोकस दूरी, F फोकस दूरी। तो ये बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना किसके लिए? लेंस के लिए। क्या सूत्र है? लेंस सूत्र 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F। ध्यान रखना। अब अलग अलग हम, आपको पता है अगर हमारा उत्तल लेंस होगा, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होगा, तो F क्या होती है? फोकस दूरी होती है पॉजिटिव। और यदि अवतल लेंस होगा तो F क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। ये आपको बता चुका हूं मैं पहले ही, जब मैंने फोकस दूरी की परिभाषा बताई थी। ध्यान रखना, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव, अवतल लेंस के लिए क्या होगा? नेगेटिव। इसको नोट कर लो, फिर मैं आवर्धनता का आपको बताता हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। तो ये हो गया। अब एक टॉपिक बताता हूं बच्चों, आवर्धनता। आवर्धनता, आवर्धनता, आवर्धनता क्या होती है? आपको पता है बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, ध्यान रखना, आपको पहले ही बता चुका हूं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात, अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धनता कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात, तो क्या हो गया? M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? HI/H। और ध्यान रखना यहाँ पर M इक्वल्स टू V/U भी होता है, ध्यान रखना। दोनों बात चलेगी। यहाँ वहाँ -V/U होता है, यहाँ पर क्या होगा? +V/U होगा। ये खास करके आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज यहाँ पे, ये बात तो V और U क्या आपको पता ही है। अब आपको पता है अगर हमारा प्रतिबिंब कैसा है बच्चों, अगर हमारा प्रतिबिंब कैसा है बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। और वास्तविक कैसा होता है? उल्टा। तब तो M क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। और यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो गया, दूसरा आभासी, आभासी सदैव क्या होता है? सीधा। ये वही बात है जो मैंने आप लोगों को साइन कन्वेंशन में पहले बताई थी, तब M क्या होगा? पॉजिटिव। वो सेम बातें ध्यान रख के चलनी है आपको। चिन्ह परिपाटी का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप चिन्ह परिपाटी का ध्यान नहीं रखोगे, आपका सवाल 100% गलत हो जाएगा। मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करवाऊंगा आप लोगों को बच्चों। इसको एक बार अच्छे से क्या कर लो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो आप लोग, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लो, आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। अच्छे से इस चीज को नोट कर लो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अब एक टॉपिक और रहता है, वो है लेंस की समता। कौन सा टॉपिक है? लेंस की समता, पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की समता, पावर ऑफ अ लेंस। शक्ति ना यूज करके समता हम यूज करते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड है पावर ऑफ अ लेंस या पावर ऑफ लेंस। क्या होता है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता।
किसी लेंस द्वारा आपतित प्रकाश को, किसी लेंस द्वारा आपतित प्रकाश को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता, अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? लेंस की शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? लेंस की शक्ति। वो किरणों को कितना इकट्ठा कर सकता है, कितना फैला सकता है, ध्यान रखना। और हमेशा ध्यान रखना, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता, शक्ति नहीं क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होती है, ध्यान रखना। ये आपको खास करके ध्यान रखना है। किसके तुल्य होती है? व्युत्क्रम के तुल्य होती है, ध्यान रखना। P = 1/f। और यहाँ पर खास करके ध्यान रखना, f किस में लेंगे? मीटर में। अब समझना इस बात को कि कोई लेंस किरणों को कितना इकट्ठा कर सकता है, कितना फैला सकता है, उसी को तो हम लोग क्या कहेंगे? क्षमता। अब आप देखो ना, अब ये जितना नजदीक फोकस बिंदु होगा, जैसे ये उत्तल लेंस है, किरणें आ रही है, अब फोकस बिंदु जितना नजदीक होगा ये उतना ही उनको इकट्ठा करेगी, और फोकस बिंदु जितना नजदीक होगा उनको उतना ज्यादा क्या करेगी? फैलाएगी। अवतल क्या करता है? फैलाता है। उत्तल क्या करता है? इकट्ठा करता है। अवतल लेंस फैलाता है। जितनी कम फोकस दूरी होगी इतना जल्दी इकट्ठा करेगा, जितनी कम फोकस दूरी होगी ये उतना ज्यादा क्या करेगा? किरणों को क्या करेगा? फैलाएगा। इसको समझो ऐसे, डायग्राम में देखो। अब जैसे ये है अपना, देखो ये लेंस है, ये इसका फोकस पॉइंट है, तो किरणें यहाँ आके मिलेगी। अगर फोकस पॉइंट नजदीक होता तो फोकस दूरी कम होती, तो किरणें और नजदीक आके मिलती। अगर दूर होता तो किरणें दूर जाके मिलती। जितनी कम फोकस दूरी उतना ही अधिक इकट्ठा करेगा। और यहाँ देखो, यहाँ मिला ना ये, तो ये इनको क्या करेगा? फैलाएगा। किरणें यहाँ आके मिलेगी। और नजदीक होता तो ये और ज्यादा फैलाता, और दूर होता तो ये कम फैलाता। तो फोकस दूरी जितनी कम होगी, शक्ति हमेशा उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। फोकस दूरी जितनी कम होगी, शक्ति हमेशा उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी, ध्यान रखना। और शक्ति का मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है बच्चों? डायप्टर। कैपिटल डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल डी, ध्यान रखना। क्या लिखते हैं? कैपिटल डी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ध्यान रखना, क्या हो गया? लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी का क्या होगी? व्युत्क्रम होगी। मात्रक क्या हो गया? डायप्टर। अब देखो, अगर हमारे पास दो लेंस है, उत्तल लेंस और दूसरा कौन सा है? अवतल लेंस। कितने लेंस है? दो लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव, तो शक्ति भी क्या होगी? पॉजिटिव। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव, शक्ति भी क्या होगी? नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव, शक्ति पॉजिटिव, फोकस दूरी नेगेटिव, शक्ति नेगेटिव, सिंपल है। और देखो, यदि P1, P2 एंड Pn शक्ति के लेंसों को जोड़ा जाए, शक्ति के लेंसों को जोड़ा जाए तो संयोजन की शक्ति, तो संयोजन की शक्ति का सूत्र क्या होगा? P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस, सबको क्या करना है? जोड़ना है। ये न्यूमेरिकल वैसे आता नहीं है, पर आपकी बुक में फॉर्मूला है इसलिए मैंने लिखवाया है। अगर हमारे पास बहुत सारे लेंस हैं, उन सबको जोड़ दें तो संयोजन की शक्ति मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। तो बच्चों ये सारी बात होगी क्षमता के बारे में या शक्ति के बारे में। शक्ति यूज करूं, क्षमता यूज करूं, फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी बुक में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? क्षमता, तो वही मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना। इसको नोट कर लो अच्छे से, इस चीज को अच्छे से क्या कर लो? नोट कर लो। अब देखो, ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि मानव आंख का टॉपिक आपके सिलेबस में से हटा दिया है।
मानव आंख का टॉपिक अभी आरबीएससी बोर्ड ने सिलेबस निकाला है, सिलेबस में से क्या कर दिया है, हटा दिया है, ध्यान रखना। तो लास्ट टॉपिक है, अभी ये हो गया ऑलमोस्ट। इसके न्यूमेरिकल है वो एक लेक्चर में कराऊंगा, फिर आपका चैप्टर मेरे हिसाब से पूरा। कुछ चीजें हटा दी गई है, मैं आपको सारी बता दूंगा कल। अभी इतना ध्यान रखना है कि मानव आंख का टॉपिक आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, ध्यान रखना। मानव आंख का टॉपिक आपके सिलेबस में से हटा दिए गए। और ध्यान रखना, स्कूलें अब जल्दी खुल जाएगी, और जितना अच्छे से चैप्टर है वो शायद स्कूल में आपको नहीं बता पाए, या उतना अच्छे से आपको नहीं समझा पाए, या उतनी चीजें नहीं हो, आप इसको एक बार देखना, आपकी सारी बातें एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ये आपको देखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस पे और भी बातें न्यूमेरिकल है, वो सब मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, यहाँ हम कर रहे हैं, आपको भी उतनी की उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम थोड़ा खराब था, पर अब आई थिंक स्कूलें ओपन हो जाएगी जल्दी 10वीं 12वीं के लिए, क्योंकि हम मेहनत 10वीं 12वीं बोर्ड वालों के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों के लिए मुझे पूरी किताब आपकी देखनी पड़ी, क्योंकि 12th के हिसाब से पढ़ा था तो आपको समझ नहीं आता। आपकी बुक के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें नोट्स वगैरह तैयार की अच्छे से, और आप लोगों के लिए सारा चैप्टर तैयार किया, और 21-22 लेक्चर बच्चों, तो बहुत डिटेल में आपको समझा, एक एक चीज लिखवाई है मैंने। तो आप आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर के अंदर हम और बहुत सारी बातें करेंगे और नई नई बातें करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।